हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स. कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरिंग वेव्स एंड गिव कंडीशंस फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा. नाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is interference of light. तो जो हमारे पास लाइट होती है इट शोज डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोमिना. उसमें से हमारे पास एक फिनोमिना बनता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. तो इस पर्टिकुलर केस को समझने के लिए वी परफॉर्म यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. उसमें हमने एक सोर्स लिया है एस, और इस सोर्स से हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट वेव्स यहाँ पे रेडिएट होंगी. नाउ वी हैव केप्ट अ कार्डबोर्ड हियर, और उस कार्डबोर्ड पे हम दो होल कर देते हैं विच आर S1 एंड S2. S1 एंड S2 यहाँ पे इंडिविजुअल सोर्स का काम करेंगे, और यहाँ से जो S1 है उससे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हमारे पास जनरेट होंगे एंड S2 से भी डिफरेंट डिफरेंट वेव्स यहाँ पे जनरेट होंगे. तो हमारे पास ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ दीज टू वेव्स, यहाँ पे हमने एक स्क्रीन को प्लेस किया है एट डिस्टेंस D. हमें यहाँ पे एक पैटर्न देखने को मिलता है जो कि यहाँ पे सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज हमें नजर आती है, एंड आफ्टर दैट अल्टरनेट डार्क फ्रिंज नजर आती है, एंड आफ्टर दैट अगेन ब्राइट एंड डार्क. इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलता है, और इसी पैटर्न को हम यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं. ये जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं दीज आर ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2. यानी हमारे पास जो S1 और S2 है इससे जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स जनरेट होती हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाती है. तो जहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल के साथ, या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के साथ यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जाती है, उस केस में हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है. एंड इफ अपोजिट दैट इज पॉजिटिव, हमारे पास हाफ साइकिल नेगेटिव हाफ साइकिल के साथ सुपर इम्पोज होती है, वहां पे हमें डार्क फ्रिंज देखने को मिलती है. इस केस में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो S1 और S2 है, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे हमारे पास यहाँ पे जो वेव्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रही है, और हमें यहाँ पे एक इंटरफेरेंस का पैटर्न देखने को मिल रहा है. तो हमारे पास जो ये सेंटर पॉइंट है वी कंसिडर इट एट O, और O से लेके जो P के बीच की डिस्टेंस है वी कंसिडर इट एट Y. जो S1 और S2 है ये हमारे पास दो डिफरेंट सोर्सेज का काम करेंगे, और हम इनके बीच की डिस्टेंस को यहाँ पे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं. इस पर्टिकुलर केस में हम एक ही सोर्स से दो सोर्स का फॉर्मेशन इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास कोहेरेंट सोर्स का फॉर्मेशन हो पाए, और इसी कोहेरेंट सोर्स की वजह से हमें यहाँ पे सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है. नाउ अगर हम इस पूरे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो वी कैन से कि जो P पे हमारे पास लाइट वेव्स मिलेंगी, उन दोनों लाइट वेव्स के सुपर पोजिशन के बाद हमें या तो डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी या तो ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी. ये डिपेंड करता है कि जो हमारे पास यहाँ पे वेव्स पहुंच रही है S1 एंड S2 से, वहां पे कौन सा पोर्शन हमारे पास दूसरी वेव के साथ सुपर इम्पोज होता है. नाउ अगर हम देखें तो जो यहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंज का पैटर्न बनता है वो डिपेंड करता है S1 और S2 से जो वेव्स निकलती हैं उनके बीच के पाथ डिफरेंस पे. तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे हम एक मिड पॉइंट कंसिडर करते हैं O', और यहाँ से एक एंगल हम फॉर्म करते हैं थीटा. तो अगर S1 और S2 जो वेव्स हमारे पास बन रही है, अगर हम इनको यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर लाइन में इफ वी कंसिडर इट एट पॉइंट M, तो जो ये S2M है इट इज द पाथ डिफरेंस. यानी S1P और S2P में अगर हम देखेंगे तो S2M जो ये डिस्टेंस है इसी की वजह से डार्क या ब्राइट फ्रिंज हमारे पास डिसाइड होती है. बाकी जो डिस्टेंस है वेव की वो सिमिलर है. जो भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आता है वो S2M का आता है, और इसी S2M की डिस्टेंस को हम यहाँ पे पाथ डिफरेंस का नाम दे देते हैं. सो अगर हम ये एंगल कंसिडर करें थीटा, इट इज ऑल्सो थीटा, तो हमारे पास ये वाला एंगल भी थीटा का काम करेगा. नाउ वी विल कैलकुलेट द पाथ डिफरेंस फॉर दिस पर्टिकुलर केस. तो इस केस में हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे. फर्स्ट वी विल टेक ट्रायंगल O' OP.
इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे हो गया y एंड बेस इज कैपिटल D। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो भी इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है उसमें जो हम एंगल कंसिडर करते हैं इट इज वेरी स्मॉल, और जब भी हमारे पास यहाँ पे एंगल की वैल्यू स्मॉल होती है वी कैन कंसिडर जो tan थीटा की वैल्यू होगी अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर हो जाएगी। वी कैन से थीटा इक्वल्स y डिवाइडेड बाय कैपिटल D। इट विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अगेन वी विल कंसिडर हियर सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे S1 S2 M। इन ट्रायंगल S1 S2 M में अगर हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो साइन थीटा हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में आएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे S2M डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज दैट इज S1 S2 ये बन जाएगी। एंड साइन थीटा विल बी जो पार्ट डिफरेंस है वी कैन इंडिकेट इट डेल एक्स डिवाइडेड बाय S1 S2 ये हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज। और हम यहां से लिख सकते हैं फॉर अगेन स्मॉल एंगल हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है इट विल बी अप्रोक्सीमेट थीटा। सो वी कैन राइट हियर थीटा इक्वल्स डेल एक्स डिवाइडेड बाय स्मॉल डी। इट विल बी इक्वेशन नंबर 2। नाउ अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंपेयर करें वी कैन से हियर कि हमारे पास जो LHS है वो सेम है। सो RHS विल ऑल्सो बी सेम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड we can equate the right hand side that will be y divided by capital D equals del x divided by small d। तो हमारे पास यहाँ पे ब्राइट या डार्क फ्रिंज का बनना डिपेंड करता है कि हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो कितने का बना है। सो वी कैन से हियर y विल बी del x into capital D divided by small d। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास जो डेल एक्स है अगर हमें मैक्सिमा की कंडीशन चाहिए दैट इज हमें यहाँ पे अगर ब्राइट फ्रिंज बनानी है उस केस में हमारे पास जो डेल एक्स है इट शुड बी एन लैम्डा। एन लैम्डा का मतलब हो गया हमारे पास जो एन की वैल्यू है इट विल बी 0 1 2 एंड सो ऑन। हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस है वो या तो 0 का होना चाहिए या तो लैम्डा के बराबर या तो 2 लैम्डा के बराबर। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस केस में जो पॉजिटिव हाफ है या क्रेस्ट है दूसरे क्रेस्ट से जाके मिलेगा या ट्रफ के साथ जाके मिलेगा और हमें यहाँ पे मैक्सिमा की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो उस केस में हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d और डेल एक्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं एन लैम्डा के बराबर। इट विल बी फॉर मैक्सिमा और ब्राइट फ्रिंज। नाउ सिमिलर केस अगर हम देखें यहाँ पे फॉर मिनिमा की कंडीशन के लिए तो हमारे पास जो डेल एक्स की वैल्यू होगी फॉर मिनिमा इट विल बी डेल एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो n की वैल्यू हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में वी कैन से 0 1 2 एंड सो ऑन हो जाएगी और वी कैन से हियर डेल एक्स की जो वैल्यू है इट विल बी लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 2। इसका मतलब ये हो गया कि एक वेव का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ से जाके यहाँ पे मिल रहा है, इसी वजह से हमें यहाँ पे मिनिमा की कंडीशन मिल रही है। सो वी कैन से जो y की वैल्यू होगी इट विल बी कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d 2n+1 लैम्डा बाय 2। इट विल बी द कंडीशन फॉर मिनिमा इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे हमें ये पूछा गया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव हमें यहाँ पे ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू सोर्सेज की वजह से मिलता है। कैलकुलेट द पार्ट डिफरेंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया फॉर दिस पर्टिकुलर केस। यहाँ पे हमारे पास जो मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन है इट इज फॉर n लैम्डा एंड 2n+1 लैम्डा बाय 2। ये दोनों कंडीशन हमें मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।